हेलो गाइस, कृपया आप सभी लोग के फैमिली के पास जितने भी ईमेल है उन सभी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसे 1000 प्लस सब्सक्राइबर कर दे। मेरे इतना मेहनत के लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए और बिना किसी देरी के नेक्स्ट एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। एपिसोड नंबर 3275। टाइटल, वीर एंटर इन जीनो टैबलेट। वीर के माथे पर हल्का स्पेल उतरा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी त्वचा में पिघल गया हो। वीर को लगा कि उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा है। उसका खून खौलने लगा। प्रतिक्रिया वास्तविक है। वीर को लगा कि उसकी कोशिकाएं स्टील की तरह जल रही हैं। वे पिघल रही थीं। एक अजीब सी शक्ति उसके अंदर जा रही थी। वह इसे बयान नहीं कर सकता था। इससे वीर को या तो परेशानी हुई या दर्द। वीर को बुरा लगा क्योंकि हमेशा द स्टोरी ऑफ जीन की ठोस शक्ति जीन संदेशों के आक्रमण को रोक देती थी, लेकिन वहीं अभी ऐसा नहीं हो रहा था। वीर ने देखा कि उसके शरीर में कई अजीबोगरीब बदलाव हो रहे थे। उसकी त्वचा पर कुछ छोटे छोटे लाल बाल उगने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाल लाल हो गए हों। उसने झिझकना बंद कर दिया। उसने अपना सुपर गॉड स्पिरिट मोड खोला, जिससे उसका शरीर एक स्पिरिट बॉडी में वापस बदल गया जो कुछ भी नहीं जैसा दिखता था। उसके शरीर के भीतर उबलने का एहसास गायब हो गया। ये चला गया था, लेकिन वीर की स्पिरिट बॉडी में अभी भी कई प्रकाश बिंदु टिमटिमा रहे थे। इसने शरीर का सहारा खो दिया, इसलिए प्रकाश के बिंदु दूर हो गए। वे प्रकाश मंत्र बन गए जो वीर ने पहले देखा था। प्रकाश मंत्र अब अपना लक्ष्य नहीं पा सके। वे टिमटिमाते हुए जीनो टैबलेट पर लौट आए। वे गायब हो गए। वीर ने आह भरी। उसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक जीनो टैबलेट चमकने लगी। दो शब्द जीनो टैबलेट आसमान में सूरज की तरह लग रहे थे। वे बहुत चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वीर का सुपर गॉड स्पिरिट मोड किसी मजबूत चुंबक से टकरा रहा था। इसे जीनो टैबलेट के खिलाफ खींचा जा रहा था। वीर ने वापस लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं आया। उसके शरीर ने जीनो टैबलेट को हिट किया। वीर ने रिफ्लेक्स के जरिए अपने सिर को बचाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया और पत्थर के खिलाफ जोरदार झटके के लिए खुद को तैयार किया। आश्चर्यजनक रूप से उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगा कि वह खींचे जाने से किसी चीज से टकराने वाला था। उसका शरीर जीनो टैबलेट के अंदर खींच गया था। ऐसा लगा जैसे वह पानी के एक कुंड में जा रहा था। ऐसा लगा जैसे वह पत्थर की टैबलेट पर बिल्कुल भी नहीं हिट कर रहा था। यह एक झील की तरह था। वीर का पूरा शरीर उसमें डूबा हुआ था। वीर ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि यह एक आकाशगंगा थी जो तारों के समुद्र की तरह थी। अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। यह एक समुद्र की तरह था। इसने कुछ खूबसूरत सितारा भावर और सितारा लहरें बनाई। वीर ने जब करीब से देखा तो तारे अजीब लग रहे थे। तारों का एक तार से कनेक्शन था जो देखने में ऐसा लग रहा था कि वह वहां है, लेकिन वह वहां नहीं था। इससे तारों की एक अजीब सी श्रृंखला बन गई। वीर चौंक गया। क्या इसका मतलब यह है कि ये तारे स्टार चेन्स का बेस हैं? अगर यूनिवर्स में तारे जीन सीरीज की मूल चेन है, तो क्या इसका मतलब यह है कि पूरा यूनिवर्स एक जीवन शक्ति की तरह है? ऐसा जीवन कितना महान हो सकता है? वीर को यह विचार बस एक सेकंड के लिए आया था। इसके सच होने की संभावना बहुत कम थी। वीर को यह विचार बस यूं ही आया। ये सिर्फ एक विचार था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। यदि यूनिवर्स वास्तव में एक जीवन शक्ति भी हो, तो भी वह सामान्य जीवन की तुलना में पूरी तरह से भिन्न जीवन शक्ति होगी। वीर ने सोचा, ये जीनो टैबलेट का अंदरूनी हिस्सा होना चाहिए। जीनो टैबलेट ने मुझे अंदर क्यों खींचा? उसका शरीर शक्ति द्वारा अंदर खींच लिया गया था। वह सितारों के महासागरों से गुजरा। वह सितारों के समुद्र से गुजरता रहा
और उसमें और भी गहराई तक उतरता गया। वीर को नहीं पता था कि वह अंतरिक्ष के उस अंतहीन विस्तार में कब से उड़ रहा था। उसने कई तारे और तार देखे जो ऐसे लग रहे थे जैसे वे वहां हैं, लेकिन वे वहां नहीं थे। तारों ने तारों को जोड़कर उन्हें एक अजीब आकार दिया। ये पूरी तरह से अलग था। तारों और तारों में कोई लय नहीं थी, लेकिन वे बहुत शांत दिख रहे थे। अचानक वीर की आंखें चमक उठी। तेज रोशनी ने उसे अनजाने में अपनी आंखों को ढकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। जब उसकी आंखें उस रोशनी की आदी हो गईं, तो उसने अपने हाथ नीचे कर लिए। अपने सामने जो कुछ था उसे देखकर वीर की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने अनगिनत तारों के बीच एक विशाल ग्रह देखा। ग्रह बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र के ऊपर एक पारदर्शी क्रिस्टल की परत है। क्रिस्टल के माध्यम से कोई तरल पदार्थ देख सकता था। वहां एक छाया भी थी जो कुछ लग रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं थी। यह अजीब ग्रह छोटा होता जा रहा था, फिर भी लयबद्ध तरीके से फैल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। विशाल ग्रह ने वीर को ऐसा एहसास कराया कि यह। वीर चौंक गया। वह चिल्लाया, यह एम्ब्रियो जैसा क्यों लग रहा है? जब वीर उस अजीब ग्रह के सामने आया, तो मजबूत चुंबकीय बल रुक गया। हालांकि यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। वीर का शरीर बड़े ग्रह के सामने तैरता रहा। उसे नहीं पता था कि वह गलत था या नहीं, लेकिन वीर को लगा कि उस अजीब ग्रह के अंदर, क्रिस्टल परत के पार और तरल महासागर के अंदर एक आंख उसे घूर रही थी। कितनी शर्म की बात है, तुम वो जिंदगी नहीं हो जिसका हम इंतजार कर रहे थे। वीर के दिमाग में एक आवाज गूंजी। हाँ, यह एक आवाज थी जो उसके दिमाग में गूंज रही थी। यह उसके कानों से होकर उसके दिमाग तक नहीं पहुंची। ये किसी को भी अजीब महसूस करा सकती थी। तुम कौन हो? वीर ने शांति से पूछा। मैं हूँ। तुम मुझे जीनो टैबलेट कह सकते हो। आवाज फिर से वहां थी। उसने कहा, तुम यहाँ आने वाली तीसरी जीवन शक्ति हो, लेकिन तुम अभी भी वह नहीं हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। वीर का दिल धड़क उठा। उसने पूछा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम, आवाज ने जवाब दिया। इसका क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम नहीं जानते? वीर को इस बारे में जिज्ञासा थी। यह उसका पक्ष और विपक्ष दोनों था। मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे समझाऊं कि वह जीवन शक्ति क्या है। भले ही मैं तुम्हें उसका जीन संदेश बता दूं, लेकिन तुम्हारे जीवन और परत के साथ तुम उन जीन संदेशों की तुलना नहीं कर सकते। मेरे लिए तुम्हें उसकी पहचान की पुष्टि करना कठिन होगा। हालांकि यह बहुत अहंकारी लग रहा था, लेकिन इससे वीर को ऐसा नहीं लगा कि जीनो टैबलेट अहंकारी हो रहा है। ऐसा लग रहा था मानो वह सच बोल रहा हो। ऐसी स्थिति में उसका कोई नाम तो होगा ही, वीर ने कहा। नाम? क्या तुम्हारा मतलब कोई उपाधि है? आवाज ने पूछा। हाँ, वीर ने जवाब दिया। यदि तुम सिर्फ एक टाइटल की तलाश में हो, तो मुझे याद है कि उसका नाम केओस था। केओस? वीर ने भौहें से कुड़ी। उसने पहले कभी उस नाम वाले व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था, लेकिन वह नाम के पीछे के अर्थ से अनजान नहीं था। उसका दिल धड़क उठा। केओस? गॉड केओस पार्टी? ये गॉड केओस पार्टी का लीडर नहीं हो सकता है न? उसने खुद को गॉड केओस पार्टी का लीडर या कुछ और कहा था। वीर के दिमाग में फिर से वह आवाज गूंजी। इससे वह चौंक गया। वह अपने मन में सोच रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। फिर भी वह आवाज उसके मन की बात पढ़ सकती थी। चौंको मत, आवाज ने शांति से कहा। यहाँ मैं जीवन शक्तियों से सभी जीन संदेश देख सकता हूँ। तुम अपनी भाषा या अपने विचारों का उपयोग कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ आने वाला तीसरा जीवन हूँ, तो यहाँ पहले आने वाले अन्य दो कौन थे?
वीर को इस बात की परवाह नहीं थी कि जीनो टैबलेट उसके दिमाग को पढ़ सकता है। यदि तुम सिर्फ एक उपाधि की तलाश में हो, तो यहाँ आने वाले पहले व्यक्ति की उपाधि गॉड नामक व्यक्ति की थी, जीनो टैबलेट ने उत्तर दिया। वीर ने सोचा, एक आदमी जो खुद को गॉड कहता है, क्या वह जीनो हॉल लीडर है? क्या यह अभी का लीडर है या पहले वाला लीडर? मुझे लगता है कि यह पहले वाला लीडर होगा। इस बार जीनो टैबलेट ने वीर की सोच का जवाब नहीं दिया। उसने आगे कहा, यहाँ आने वाला दूसरा व्यक्ति खुद को तियाओ पार्टी का व्यक्ति कहता था। जब वीर ने ये सुना तो वह चौंक गया। एक तियाओ पार्टी का व्यक्ति? क्या ये तियाओ पैलेस से अल्फा यजुवेंद्र तियाओ है? जीनो टैबलेट ने कहा, मुझे लगता है कि उसने कहा था कि वह तियाओ पैलेस से आया है। वीर ने अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए पूछा, वह यहाँ क्या कर रहा था?